बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैलकुलस कॉर्नर। दिस इज़ मोहम्मद मेहताब, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सेकंड एनुअल एग्जाम 2025। स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, ठीक है, एक बात। और इसके अलावा अगर आपके पास टाइम बच जाता है तो आपने इसके अलावा जो क्वेश्चन हैं उनको भी देख लेना है, प्रैक्टिस कर लेनी है। लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनको आपने मस्ट 100% अटैम्प्ट करना है, प्रैक्टिस करनी है, एक बार अपने पेंसिल से इनको लिख लेना है, ठीक है। तो फिर आपको एग्जाम में ये हेल्प करेंगे। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस तरह से सिलेक्ट किए हैं। नंबर वन, मैंने आपका जो फाइनल पेपर हुआ इस साल 2025 में, इसको रिव्यू किया। और इसके बाद कुछ 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे एक्सपीरियंस हैं, जो अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं या एग्जामिनर जिनको चूज़ करते हैं, उनको भी सिलेक्ट किया है। तो अपनी तरफ से कोशिश किया, जो भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो मैंने सेलेक्ट किए हैं। लेकिन फिर वही बात कि पूरी बुक में से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं सेलेक्ट हो पाती सम टाइम, तो वो एग्जाम में आ जाती हैं। और कुछ ऐसा भी होता है कि एग्जाम में हर बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं भी आते, जो अनइम्पॉर्टेंट होते हैं वो भी आ जाते हैं। तो इसलिए आपको फिर बता रहा हूँ कि आपने इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस लाजमी करनी है, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास टाइम बचता है तो आपने और जो क्वेश्चन होंगे उनकी प्रैक्टिस भी कर लेनी है। और दूसरी बात, अब आपने ये याद रखना है कि स्टूडेंट एग्जाम जो होता है ना, ये सिर्फ हार्ड वर्क नहीं होता। अक्सर स्टूडेंट कमेंट करते हैं, सर हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, लेकिन फिर भी हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आए। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि एग्जाम सिर्फ हार्ड वर्क नहीं होता, उसमें स्मार्ट वर्क भी होता है। स्मार्ट वर्क से मतलब आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को फोकस करना होता है, उनकी लाजमी प्रैक्टिस करनी होती है। स्टूडेंट क्या करते हैं, बस जो एक्सरसाइज है 1 2 3 बस वो कर ली, तो हमने चैप्टर बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयार कर लिया, हमारा एग्जाम अच्छा होगा। इस तरह से नहीं होता। जो इंपॉर्टेंट होते हैं उनके ऊपर आपने फोकस करना होता है, उनके ऊपर स्पेशली उनको। बाकी क्वेश्चन अगर आप एक बार कर ले तो उनको 2 बार अटैम्प्ट करना होता है, ठीक है। तो ये आपने बात याद रखनी है कि एग्ज़ाम की तैयारी में आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लाजमी जहन में रखना है और उनकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा आपने करनी है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मैंने आपको बताया कि मैंने क्वेश्चन जो सिलेक्ट किया है, रिव्यू जो किया फाइनल पेपर, उसको भी सामने रखा है। तो मैं सबसे पहले आपको जो फाइनल पेपर हुआ उसका रिव्यू कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज और क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो आपके सामने फाइनल पेपर जो मैथमेटिक्स का हुआ था, इसको रिव्यू करेंगे और मैं आपको बताऊंगा ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आए हैं, ठीक है। और क्वेश्चन को किस किस तरह से अटैम्प्ट करना था, और इनका सोल्यूशन मेरे चैनल पे पहले से आपको मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, आप वहाँ से देख के इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अब दोबारा ये नहीं है कि यही क्वेश्चन आएंगे पेपर में, लेकिन इससे मिलते जुलते और इससे वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो जाते हैं सम टाइम, ठीक है। लेकिन बिल्कुल सेम एग्जैक्टली सेम चीज़ें जो है वो नहीं आएंगी। अच्छा, इसके बाद जो आपको एक टिप बताता हूँ, ट्रिक समझ सकते हैं आप इसको। वो ये है कि अक्सर स्टूडेंट जो होते हैं वो एग्ज़ाम अटेम्प्ट करते किस तरह से हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे, बस इसको स्टार्ट कर देंगे लिखना। इस तरह से आपने एग्जाम अटैम्प्ट नहीं करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने लाजमी सुनना है। आपने क्या करना है कि जब पेपर आता है तो आपने एक बार पेपर को रिव्यू कर लेना है, पूरे पेपर को देख लेना है 2 मिनट या 3 मिनट के अंदर, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्वेश्चन वो चूज़ करना है अटैम्प्ट करने के लिए, सॉल्व करना है, जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छे से आता है, बेशक वो लॉन्ग हो गया, बेशक शॉर्ट हो गया, ठीक है। तो आपको फॉर एग्जांपल अगर मैं ये पेपर अटेम्प्ट करूं तो मुझे अगर फॉर एग्जांपल सबसे अच्छा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12, जो क्रेमर रूल, जो स्टूडेंट 9th-10th में पढ़ गए हैं, तो आपने आंसर शीट को क्वेश्चन जहाँ पे 12 की स्पेस बनी है वहाँ पे चले जाना है और क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करना शुरू कर देना है। अब इससे होगा क्या कि जैसे आप एग्जाम में बैठते हैं तो आपके स्टूडेंट के ऊपर बहुत प्रेशर होता है एग्जाम का, ठीक है। और स्पेशली मैथमेटिक्स तो है वैसे भी प्रेशर सब्जेक्ट है और पेपर भी इसका ऐसा ही होता है। तो इसीलिए आपने देखा भी होगा इस साल रिजल्ट भी ओवरऑल 55% है यार, यानी सबसे कम रिजल्ट इसी का है। तो इसकी वजह यही है कि स्टूडेंट को पता नहीं होता पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है। तो जो सबसे आपको अच्छा आता है क्वेश्चन, जिसका आपको पता है कि मैं इसको 100% सही करूंगा, आप सबसे पहले वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 12 आपको आता है, आप क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व कर लेंगे, तो उससे होगा क्या, आप ऑटोमेटिकली फील करेंगे, आपका प्रेशर थोड़ा रिलीज हो जाएगा, आप थोड़े ईजी फील करेंगे, आपको कॉन्फिडेंट आ जाएगा, ये रहा मेरे 4 नंबर तो पक्के हो गए, ठीक है। तो इस तरह से उसके बाद फिर आपको जो क्वेश्चन उससे बेहतर, उससे जिनी थोड़ा कम जो आता है उसको अटेम्प्ट करें, करते जाएंगे। जब आप 3-4 क्वेश्चन कर लेंगे, ऑटोमेटिकली आप थोड़ा इजी फील करना शुरू हो जाएंगे कि क्वेश्चन तो आप मैंने कर लिए, अब मैं फेल तो नहीं होऊंगा, ये क्वेश्चन मैंने। उसके बाद जो आपको मुश्किल क्वेश्चन लगते हैं या जो क्वेश्चन आपके रह गए उनको भी अटेम्प्ट करेंगे तो पेपर आपका 100% अटेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। ये ट्रिप आपने जो है वो ट्रिक जो है वो याद रखनी है। अच्छा,
अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं अपने पेपर को रिव्यू करें। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने एमसीक्यूज़ पहले भी बता दिया आपको, चैनल पे वो आपको मिल जाएगा, और उसके बाद उसका सलूशन मैंने इंस्टा पे भी पोस्ट किया हुआ, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो इसका पार्ट 1 आप देखें कि ये सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आप पहले भी सॉल्व करते रहे, और ये क्या कह रहा है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, और ये आपकी इस बुक की एक्सरसाइज 1.3 में से आया हुआ है। तो इसमें मेरे ख्याल में कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अगर आपको आता है तो आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप वहाँ से अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग जो उसने क्वेश्चन दिया है वो उसने दिया है कि ट्राइंगल पार्क है और उसका जो 3 कॉर्नर लोकेटेड एट अ पॉइंट ए बी सी, 3 पॉइंट्स दिए हैं, और कहता है एरिया फाइंड करें पार्क का। और आगे उसने हिंट बताई है कि एरिया किस तरह से कैलकुलेट करना है, क्रॉस प्रोडक्ट को यूज़ करना है वेक्टर्स। अब इसका मतलब ये वेक्टर्स में जब एरिया फाइंड करते थे हम, ये एक्सरसाइज 3.3 में हमने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, तो वहाँ से ही आपका ये क्वेश्चन बना है। इसी को कहते हैं एसएलओ बेस। आपको फार्मूला पता है वेक्टर्स का कि वेक्टर का एरिया कैसे फाइंड किया जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट को यूज़ करके। आपको वेक्टर्स पता है तो आप फाइंड कर सकते हैं। अब पॉइंट्स कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। अब ये हमने एक्सरसाइज 3.3 में अटैम्प्ट किया था। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे अगर हम जाएँ तो ये आप देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रीज लिखी हुई हैं, रेशोज लिखी हुई हैं, साइन थीटा और साइन पाई बाई 3 माइनस थीटा, इसी तरह सो ऑन। इसको कहता है प्रूव करें। अब ये हमने 8.1 में क्वेश्चन किया था, इस तरह का बिल्कुल सेम नहीं था लेकिन इसी तरह का क्वेश्चन किया था। तो यहाँ पे क्या था, बस साइन अल्फा माइनस बीटा और साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला यूज़ करेंगे और क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। अब क्वेश्चन आपके ये नहीं है कि बिल्कुल एक्सरसाइज में जैसे हैं हो बहू ऐसे ही आएंगे सारे, कुछ हो भी सकते हैं और कुछ नहीं भी होते हैं। तो आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए किस तरह से हम इनको अटैम्प्ट करेंगे। तो 8.1 में हमने बहुत बार साइन अल्फा माइनस बीटा साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला यूज़ किया। जैसे आप यूज़ करेंगे क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा फ़ौरन, ठीक है। तो सोल्यूशन इनके मेंशन है चैनल पे, आप डिटेल में आप देख सकते हैं। इसके करस्पॉन्डिंग जो उसने क्वेश्चन दिया वो 6.3 में से दिया है। 6.3 में से आप ये देख सकते हैं वो कम्बिनेशन वाला क्वेश्चन है, इसको प्रूफ करना है। अब इसमें कम्बिनेशन का फार्मूला आपको आएगा तो आप प्रूफ करेंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएं तो फिर वेक्टर में से है, और वेक्टर की ये 3.4 एक्सरसाइज में से पी उसने फाइंड करने के लिए कहा है, और 3 वेक्टर क्या दिया, कोप्लेनर। तो मैंने आपको जब पढ़ाया तो उस टाइम भी कहा था कोप्लेनर वाला क्वेश्चन लाजमी एग्जाम में आता है। तो देख सकते हैं उसमें वही चीज़ दी हुई है उसने। अच्छा, इसके करस्पॉन्डिंग्स उसने मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज़ पूछ ली है, बहुत आसान है, 9.1 में हमने की थी, स्टार्ट वाले क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट 4 पार्ट पे जाएं तो वो आपका चैप्टर 5 में से आ गया, और वो कितना आसान क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंपल। वो कह रहा है कि पी ऑफ एक्स x-1 से डिवाइड होता है, और यूज़ करें सिंथेटिक डिवीजन। अब सिंथेटिक डिवीजन 10th क्लास में आप पढ़ के आए। जब सिंथेटिक डिवीजन कर लेते हैं तो आपकी इक्वेशन डिप्रेस हो जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। जैसे आप ये आपकी अगर x पावर 4 है तो ये क्यूबिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर क्यूबिक होती तो वो क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाती। और जब आपकी इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी उसके बाद आप उसको सॉल्व कर लेंगे, सोल्यूशन फाइंड कर लेंगे। सोल्यूशन मेंशन है चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। इसके बाद इसके करस्पॉन्डिंग उसने क्वेश्चन दिया हार्मोनिक सीक्वेंस से, और ये आपकी 4.6 एक्सरसाइज है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ये चेंज हो सकता है चैप्टर 4 में, क्योंकि अब जो न्यू बुक आई है, न्यू स्टूडेंट जो पढ़ रहे होंगे वो देख सकते हैं कि उनके चैप्टर में 4 में उसने 4.8 एक्सरसाइज को कम्प्लीटली स्किप कर दिया है, ठीक है। एक एक्सरसाइज उसने कंप्लीट छोड़ दी है जो हमारे पास मेथड ऑफ डिफरेंस था। तो अब आपका वो जो एक्सरसाइज थी उसकी जगह ये एक्सरसाइज आगे पीछे हो सकती है। बस हार्मोनिक सीक्वेंस की आपने देख लेना है। और हार्मोनिक सीक्वेंस का हमने कंसेप्ट पढ़ा था, तो मुश्किल नहीं है, सिंपल से हार्मोनिक सीक्वेंस का कंसेप्ट आप यूज़ करेंगे तो आपकी ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ये सिंपल होता है अर्थमेटिक सीक्वेंस का रेसिप्रोकल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कह रहा है कि विदाउट ड्राइंग ग्राफ, आपने ग्राफ नहीं ड्रा करना, सिर्फ मुझे इसकी रेंज बतानी है, एम्पलीट्यूड बताना है, पीरियड बताना है, फ्रीक्वेंसी बताना है। ये सारी चीज़ें हमने चैप्टर 9 में पढ़ी थी, और पहली एक्सरसाइज यानी उसकी एक एक्सरसाइज थी पुरानी बुक में। लेकिन जो हमारे पास न्यू बुक आई है उसमें आपने उसने 9.1 और 9.2 में डिवाइड कर दिया उसको। तो 9.2 में उसने सारे ग्राफ को डिवाइड कर दिया, और 9.1 सारे आपके ये डोमेन, रेंज, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी वगैरह सारी चीज़ें, मैक्सिमम मिनिमम सारी चीज़ें लगा कर दी। लेकिन कंसेप्ट सब क्वेश्चन सब कुछ वैसा ही है, ठीक है। अच्छा, इसके करस्पॉन्डिंग उसने क्वेश्चन दिया कंटेनिंग एक्स क्यूब, वो टर्म मुझे बताएं जिसमें एक्स क्यूब हो, और एक्सपेंशन उसने दे दिया x + 2 पावर 6। तो ये 7.2 है, और ये सिंपल आप बाइनोमियल थ्योरम वाला चैप्टर है उसको यूज़ करेंगे कंसेप्ट को, तो आप फार्मूला भी यूज़ करके इसको फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद पार्ट नंबर 6 पे जाएं अगर हम, तो अर्थमेटिक सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, और ये आपको कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है, और फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस फर्स्ट टर्म पूछ रहे हैं, ठीक है। तो जब आप कॉमन डिफरेंस डी भी फाइंड कर लेते हैं, A1 भी फाइंड करते हैं, फिर कोई भी सीक्वेंस आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये 4.2 का आसान सा क्वेश्चन दे दिया उसने अर्थमेटिक सीक्वेंस स्टार्ट में। और इसी तरह अगर इसके करस्पॉन्डिंग्स देखें तो ये क्वेश्चन उसने दिया है रिव्यू एक्सरसाइज से, और ये चैप्टर 9 की। अब स्टूडेंट अक्सर पूछते हैं सर रिव्यू एक्सरसाइज पेपर में आएगी, तो देख सकते हैं रिव्यू एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है। इसीलिए मैंने कहा आपको पेपर रिव्यू करा दूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कौन कौन सा क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आया है।
पार्ट 7 में देखें तो ये आपकी 2.4 में से है, और इसके क्रॉसपोंडिंग्स देखेंगे तो आपके पास ये 8.2 में से क्वेश्चन है साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2, यानी हाफ एंगल की आइडेंटिटी असल में आपसे ये जानना चाह रहा है यहाँ पे। तो वो आपको अगर आती हैं तो आप यूज़ करेंगे, और टेन थीटा की वैल्यू वैसे भी गिवन है, और क्वाड्रेंट के बारे में बताया एंगल कि पाई और 3 पाई/2 के दरमियान एंगल है। तो सोल्यूशन मेंशन है, मैं यहाँ पे डिटेल में सोल्यूशन नहीं डिस्कस करता, बस आपको ये बताता हूँ कहाँ से ये क्वेश्चन अटैम्प्ट हुआ है होगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर 7 का अगर बात करें 8 की, तो 8 में वो बॉल बाउंस रिबाउंड 80% कह रहा है ऑफ इट प्रीवियस हाइट, और उस कह रहा है बॉल को ड्रॉप किया जाए किसी हाइट 50 मीटर से, तो फाइंड करें टोटल डिस्टेंस। ये हमने 4.5 में क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था, तो बिल्कुल वही चीज़ है आपकी यहाँ पे, जस्ट वैल्यू जो है वो चेंज है। अब इसके क्रॉसपोंडिंग्स उसने क्वेश्चन दिया है 6.2 में से, जो कि कह रहा है कि अगर एक एजुकेशन वर्ड हो तो आप इसमें बताएं कि आपके कितने वर्ड्स बनेंगे, लेकिन आपने किस चीज़ का ध्यान रखना है कि ऑल वावल्स आर नेवर टुगेदर। वावल्स वर्ड जो है वो इकट्ठे नहीं होने चाहिए। वावल्स आपको पता है क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, और ये इसका सोल्यूशन मेंशन है, आप डिटेल में देख सकते हैं। पार्ट 9 मैथमेटिकल प्रिंसिपल से उसने दिया हुआ है, मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज़ करें। सिंपल उसके मैं आपको 3 स्टेप बताए थे। फर्स्ट आप n की जगह 1 पुट करते हैं, ट्रू हो जाती है। सेकंड n पुट करते हैं, और उसमें n+1 के लिए इसको प्रूफ कर देते हैं। तो आसान सा क्वेश्चन दिया है उसने 7 चैप्टर से। इसके क्रॉसपोंडिंग्स उसने रैंक वाला क्वेश्चन पूछ लिया। अब रैंक भी क्वेश्चन भी 2.5 एक्सरसाइज में ईजी है क्वेश्चन, बस आपने एचनल फॉर्म बनानी होती है और आपको आइडिया हो जाता है रैंक का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में देखें तो ये आपको उसने पोलर फॉर्म का कंसेप्ट दिया, जो 1.4 में हमने पढ़ा था पोलर फॉर्म। अब उसने क्वेश्चन जो है सेम एज इट इज़, ना ही हमारे पास एक्सरसाइज में था ना ही एग्जांपल थी, लेकिन उसने जस्ट ये देखना है कि दो नंबर्स को स्टूडेंट मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, Z1 Z2 को दो डिवाइड कैसे करते हैं, और कम्प्लेक्स नंबर को लिखने का तरीका भी आपको आना चाहिए। तो इसका सोल्यूशन मैंने बताया है आपको, आप देख सकते हैं जाके किस तरह से इसको अटैम्प्ट करना है, लेकिन मुश्किल नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है। इसके करस्पॉन्डिंग्स उसने फिर 9.1 से क्वेश्चन दे दिया। आप ये 9.1 में आपने मैक्सिमम मिनिमम जो क्वेश्चन पढ़ा है वही चीज़ है, जस्ट उसने यहाँ पे आपको इन द फॉर्म ऑफ प्रॉब्लम दे दिया कि अगर कोई सोलर पैनल है उसके सनलाइट रिसीव इज अ मॉडल, उसका जो मॉडल है वो इस तरह से होगा 100 cos 3 थीटा माइनस 90 डिग्री, और जो थीटा है वो 0-180 के दरमियान बिलोंग करता है। तो आप मुझे वो एंगल बताएं जहाँ पे मैक्सिमम सनलाइट और जो मिनिमम सनलाइट रिसीव होगी। इसी तरह एंगल बताएं मिनिमम सनलाइट एंड मिनिमम सनलाइट रिसीव। ठीक है, तो ये एंगल पूछ रहे हैं आपसे और वो वैल्यूज़ पूछ रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन मैंने कराया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। पार्ट नंबर 11 की बात करें तो सिंपल से आपको फोर्स दी गई है और एक दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, और दो पॉइंट से पहले आप डिस्टेंस निकालेंगे, एक पॉइंट एक वेक्टर बनाएंगे। ठीक है, और उसके बाद आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यानी वो डी की बात करें वो आप बनाएंगे, उसके बाद ही फोर्स निकलेगी। और पार्ट ए में वही बात है, इन दोनों का डिफरेंस ले लें, ए माइनस बी, बी माइनस ए करेंगे तो आपको ए बी वेक्टर मिल जाएगा, उसको हम डी कह देंगे। और उसके बाद उस वेक्टर को आप फोर्स के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आपके पास वर्क आ जाता है। सिंपल सा 3.2 में से क्वेश्चन है। इसके करस्पॉन्डिंग्स फिर उसने चैप्टर 5 में से दे दिया, और चैप्टर 5 बहुत आसान है, सिंपल रिमाइंडर उसने कह दिया 5 आएगा। अगर उसमें आप x की जगह x-1 का मतलब 0 पुट करेंगे, x की जगह 1 आएगा तो 1 पुट करेंगे, तो आपके पास रिमाइंडर 5 पुट करना है, तो आपसे वहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी। फिर इसी तरह आपने अब कह रहा है कि रिमाइंडर 3 आएगा, जब मैं इसको x+1 से यानी +1 को 0 पुट करेंगे, दूसरी साइड भी लेके जाएंगे -1, तो -1 पुट करने से एक बार 3 रिमाइंडर आएगा, तो -1 पुट करेंगे और पी ऑफ -1 की जगह 3 लेकर पुट करेंगे, और फर्स्ट में पी ऑफ 1 की जगह 5 पुट करेंगे। तो सिंपल आपके पास दो इक्वेशनें बनेंगी और दोनों से आप वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं ए बी की। सोल्यूशन मेंशन है, आप देख सकते हैं चैनल्स पे जाके डिटेल से, लेकिन यहाँ पे बस ये है कि एक्सरसाइज कहाँ से क्वेश्चन आए हैं। और 2.6 से आपका जो लास्ट क्वेश्चन 12 आया क्रैमर रूल, ये आपको पता है, आप पहले भी पढ़ के आए हैं। और इसके क्रॉसपॉन्डिंग उसने फिर बाइनोमियल थ्योरम से क्वेश्चन दे दिया, और इसको कह रहा है अप्रोक्सीमेट करे 3 डेसिमल प्लेस से, और ये 7.2 एक्सरसाइज है। अब आपको ये सारा पेपर बताने का, रिव्यू करने का मतलब ये है कि आप ये देखें कि उसने कौन सी एक्सरसाइजेज छोड़ी हैं, उसने हर एक एक्सरसाइज को टच किया हुआ है। तो स्टूडेंट कहते हैं सर अक्सर कि सर ये हम बताएं इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज कौन सी है, मैं आपको कैसे बता सकता हूँ कौन सी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है कौन सी इंपॉर्टेंट नहीं। आप देखें, आपको मैं अभी नेक्स्ट पेज पे इसका मैंने समराइज़ किया हुआ इसको, कि आप यहाँ से देख सकते हैं कौन सा एक्सरसाइज मैं कहूँ कि छोड़ दें, तो कुछ भी नहीं आप छोड़ सकते, आपको सारी एक्सरसाइज को अटैम्प्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आप इसका सेक्शन बी देखते हैं। तो सेक्शन बी में आप देखें कि आपका जो पहला क्वेश्चन आया वो चैप्टर 5.2 में से आ गया। 5 चैप्टर से बहुत आसान सा क्वेश्चन है, वही बात कहता है वेरीफाई करेंगे ये इसका फैक्टर है। फैक्टर कैसे वेरीफाई होता है, सिंपल पुट करें, अगर 0 आ जाए तो फैक्टर है। एक्स की जगह -3 पुट करेंगे, +3 दिया हुआ है तो 0 पुट करने से -3 आएगा। फिर सिंथेटिक डिवीजन वही शॉर्ट क्वेश्चन में था, वही लॉन्ग क्वेश्चन में आ गया। सिंथेटिक डिवीजन के बाद आपकी इक्वेशन डिप्रेस हो जाए, देखें आप यहाँ पे क्यूबिक है तो डिप्रेस होकर कहाँ पे चली जाएगी, क्वाड्रेटिक में। क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालने आपको आते हैं,
सिंपल आपको यहाँ पे कह रहा है कंप्लीट फैक्टर्स बाय पी ऑफ एक्स एंड क्यू एंड कन्फर्म बाय एक्सपेंडिंग, और उसको फैक्टराइज करना है आपने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ठीक है। फैक्टराइज करने के बाद उसके आप सोल्यूशन लिख सकते हैं फिर तीनों के, क्योंकि क्यूबिक है तो 3 फैक्टर बनेंगे इसके। एक तो आपको गिवन x + 3, 2 आपको वहाँ से आ जाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं था। इसकी क्रॉसपोंडिंग्स अगर देखें तो a क्रॉस b, क्रॉस वेक्टर फाइंड करना सिंपल। अब बेसिक स्टार्ट ही हम यहाँ से करते हैं, क्रॉस और डॉट। अब क्रॉस करेंगे तो पार्ट ए हो जाएगा, और क्रॉस के साथ जो आंसर है उसी को ए के साथ डॉट करना है। और डॉट करेंगे तो आपको पता है जब वेक्टर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आ जाए तो वेरीफाई हो जाता है वो दो वेक्टर परपेंडिकुलर है। अब ए क्रॉस बी और ए जो है ये वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे, इसलिए इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। सेम दूसरी चीज़ भी यही है, कहते हैं अगर ए क्रॉस बी का मैं बी के साथ डॉट ले लूँ तो फिर अगर 0 आ जाता है वेरीफाई हो जाएगा कि ये परपेंडिकुलर है। तो ये 3.3 से आसान सा क्वेश्चन नंबर आई थिंक जो फर्स्ट आया था लॉन्ग आसान था, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस की हुई होती तो। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पे आपको कह रहा है कि x इज़ अगर वेरी स्मॉल, x अगर बहुत ज़्यादा स्मॉल हो तो इसका स्क्वायर और उसकी हायर टर्म को निगलेक्ट कर दें तो आप इसको प्रूफ कर दें। तो ये 7.3 एक्सरसाइज बाइनोमियल थ्योरम सिंपल यूज़ करना है आपने, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट ने कमेंट किए हैं, सर ये जो क्वेश्चन है आपने प्रूफ कराया ये चैप्टर 3 में भी था और चैप्टर 8 में भी था। अब आप इसको अगर चैप्टर 3 से भी अटैम्प्ट करके आएँ तो फिर भी आपको फुल मार्क्स मिले हैं, और अगर आपने 8 से अटैम्प्ट किया है तो फिर भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे अगर सही किया है तो, ठीक है। तो यहाँ से इसने चैप्टर 8 से ही उठाया, क्योंकि इसके अलावा चैप्टर 8 से कोई क्वेश्चन नहीं था, तो इसलिए उसने क्वेश्चन चैप्टर 8 से ही इसको उठाया है। इसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका आया वो आप सिंपल चैप्टर 2 में से है, गॉस एलिमिनेशन मेथड है या गॉस जॉर्डन मेथड भी आ सकता है। एलिमिनेशन मेथड में सिर्फ आपने क्या करना होता है, एचनल फॉर्म बनानी होती है, और जॉर्डन मेथड में रिड्यूस एचनल फॉर्म बनाती है, उसी के दो डिफरेंस नाम है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको भी आप अटैम्प्ट कर सकते थे, कोई इतना मुश्किल नहीं था। इसके क्रॉसपोंडिंग्स अगर देखें तो सिंपल ग्राफ बनाना है आपने, मेक अ लेबल ऑफ वैल्यूज़ ऑफ द गिवन इंटरवल, टेबल बनाना है आपने। टेबल बनाने के बाद जो इंटरवल उसने दिया -90 से +90 के दरमियान टेबल बना लें, एक पार्ट हो जाएगा, और उसके बाद ड्रा कर देंगे, दूसरा पार्ट हो जाएगा। इसमें मेरे ख्याल में कोई चीज़ ऐसी नहीं थी, ग्राफ आपने इतने ज़्यादा ड्रा किए हैं तो ये होने जाना चाहिए था अगर आपसे गॉस एलिमिनेशन मेथड नहीं हुआ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, और ये मैंने आपको बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब मैंने बताए थे उसमें भी बताया था क्वेश्चन आता है, ठीक है। और ये गॉस एलिमिनेशन का भी मैंने आपको बताया था, कॉस अल्फा माइनस बीटा फार्मूला भी बताया था कि ये क्वेश्चन जो एग्जाम है वो लाजमी पूछेगा। तो ये 4.7 से आप सिंपल सबसे पहले जनरल टर्म लिखते हैं, फिर सीरीज़ का सम करते हैं अप टू एन टर्म, और इसी सीरीज़ को अप टू इनफाइनाइट टर्म का भी, उसमें फार्मूला अलग है, एन टर्म का फार्मूला अलग है। बस दो फार्मूले आपसे यहाँ पे अगर आते हैं तो आप इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसके क्रॉसपोंडिंग चैप्टर 6 से आ गया 6.3 में से। तो ये क्वेश्चन आपका वो मिलता जुलता कमेटी वाले जो मैंने आपको कंसेप्ट बताए थे कि अगर इतने मेंबर हों इतने मेंबर हों तो किस तरह से इसको सिलेक्ट करेंगे। तो ये वही चीज़ है, 3 इंजीनियर 2 मैनेजर, फिर 4 इंजीनियर 1 मैनेजर, एट लीस्ट और एट मोस्ट। तो ये 6.3 में हमने डिटेल में पढ़ा था। तो इसके अलावा इसका सलूशन भी मेंशन है चैनल पे, वो आप देख सकते हैं। तो अब मैं आपको इस पूरे पेपर का रिव्यू अगर बताता हूँ कि शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आए और कौन सी एक्सरसाइज इसने छोड़ी हैं। अब आप देख सकते हैं कि पेपर में आपकी बुक में कितनी एक्सरसाइजेज हैं और कितनी एक्सरसाइज उसने छोड़ी हैं। देख सकते हैं आपने उसने 1.1, 1.4, 2.5, 2.6, 3. ये सारी एक्सरसाइज उसने, मैं आप क्या इसको एक को रीड करूँ कि ये सारी एक्सरसाइज उसने आपके लिए सेलेक्ट की हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए उसने ये एक्सरसाइज सेलेक्ट की हैं। अब जो उसने छोड़ी हैं वो सिर्फ 1.1 है, वो आप छोड़ सकते हैं। 1.2 है, वो आप छोड़ सकते हैं। अब यहाँ से MCQs आ जाएगा, अगर आप छोड़ेंगे तो MCQs आ जाएगा, तो फिर आप फंस जाएंगे। 2.1 सिंपल प्लस माइनस आप मैट्रिक्स में आप ना भी करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बेसिक आएगा तो आप आगे करेंगे। 2.2, 4.1 और 4.8 ये एक्सरसाइज एक आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये आपकी अब जो बुक आई है न्यू बुक, उसमें उसने कम्प्लीटली इसको स्किप कर दिया। मेथड ऑफ डिफरेंस ये एक मुश्किल एक्सरसाइज थी, ये आपके लिए एक फ़ायदा होगा कि ये आपकी जो है वो मिस हो गई है एक्सरसाइज। बाकी 3.1 भी आप छोड़ सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पेपर जो हुआ है। लेकिन MCQs फिर वही बात है, इस एक्सरसाइज में से भी आ सकता है। तो ये था स्टूडेंट इस पेपर का रिव्यू। उम्मीद है आपको कुछ चीज़ें समझ आई होंगी। तो अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 आपको पता है कम्प्लेक्स नंबर है, और कम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और 1.3 से। अब मैंने वही बात पेपर को सामने रखा है, उसने कंप्लीटिंग स्क्वायर पूछा है, और मैंने पहले भी आपको बताया था क्वाड्रेटिक फार्मूला बहुत आसान है, स्टूडेंट को फार्मूला याद होता है, वैल्यू पुट कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन भी बहुत बार करके हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर ही इस एक्सरसाइज में एक इंपॉर्टेंट मेथड है।
अब इस मेथड को मैंने मेंशन किया, क्वेश्चन मैंने कोई भी मेंशन नहीं किया। तो आप कोई भी क्वेश्चन आपको अगर कहा जाए कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करें तो आप उसको करने के काबिल होने चाहिए, आपको प्रैक्टिस करनी है इस मेथड की, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें तो इस एक्सरसाइज का मैंने क्वेश्चन नंबर 4 पहले भी बताया था, अब भी बता रहा हूँ। पिछली बार जो फाइनल पेपर उसमें नहीं आया, तो इस बार ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इसकी है कि ये क्वेश्चन नंबर 4 में से क्वेश्चन आपका आ सकता है, जो 1.3 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें z और w की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी इक्वेशन को सिमिल्टेनियसली सॉल्व करना है और कम्प्लेक्स कोफिशिएंट अगर होंगे उनके। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ये एक्सरसाइज 1.4 में से है। और इसके अलावा आपके पास अगर टाइम बचता है तो आपने लाजमी एग्जाम्पल को भी टच करना है। अब मेरे पास इस चैप्टर में से मुझे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स जो लगी हैं वो आपके ये एग्जाम्पल लिखी हुई है। सबसे पहली कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन को आपने फाइंड करना है, ठीक है। और इक्वेशन दी हुई है आपके पास सिंपल x प्लस आयोटा वाई में, और आर्गूमेंट भी दिया गया है और कह रहा है ये π/4 के इक्वल है। तो आपने इक्वेशन फाइंड करनी है। सेकंड जो एग्जांपल है ये आपकी एक्सरसाइज 1.4 से पीछे जो एग्जांपल्स हैं वहाँ पे सारी मेंशन है, आप उनको देख सकते हैं। फिर इसी तरह एफ अब x प्लस आयोटा वाई दिया हुआ है, आर्गूमेंट दिया हुआ है, आपको शो कर रहा है कि आप कह रहे हैं कि ये मुझे शो करके दें x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। और इसी तरह एक और एग्जांपल है वो भी देख सकते हैं आप, फाइंड क्वोशिएंट। आप इस क्वोशिएंट को फाइंड करें लेकिन रेक्टेंगुलर फॉर्म में फाइंड करना है। तो ये चैप्टर 1 में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी आपने लाजमी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर नंबर 2 पे। तो चैप्टर नंबर 2 में मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट है। आपको यहाँ से मैं अब क्वेश्चन एक एक करके नहीं बता सकता, बहुत लेंथी चैप्टर है। आपको पता है मैट्रिक्स का कोई आइडिया मैं नहीं बता सकता कि ये क्वेश्चन लाजमी आएगा। तो इसके लिए एक्सरसाइज 2.4 जो है इसको आपने लाजमी अटेम्प्ट करना है, और इसका क्वेश्चन नंबर 2 जस्ट फुल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 तो सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो विदाउट एक्सपेंशन इस तरह से और प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना है, तो उसको आप यूज़ करके इसको प्रूफ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की लाजमी प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.5 की बात करें तो यहाँ पे वही बात एचनल एंड रिड्यूस एचनल। अब पेपर में उसने एचनल और रिड्यूस एचनल फॉर्म का जो है वो नाम चेंज किया, गॉस एलिमिनेशन मेथड और गॉस जॉर्डन मेथड, बात एक ही है। और यही 2.5 में अगर दूसरा पार्ट करें रैंक, आप देख सकते हैं पेपर में रैंक वाला भी क्वेश्चन उसने दिया हुआ है। तो इसलिए रैंक फाइंड कैसे किया जाता है, कोई भी मैट्रिक्स आपको दिया जाए तो आप उसका रैंक फाइंड करने के काबिल होने चाहिए, ठीक है। तो ये चैप्टर 2 में कुछ ट्रिक्स हैं, इनको आपने याद रखना है। 2.6 एक्सरसाइज वही बात, 2.6 में से लाजमी लॉन्ग क्वेश्चन आता है। कौन सा आता है, गॉस एलिमिनेशन आएगा या जॉर्डन आएगा या क्रेमर रोल आएगा या इनवर्सा मेथड आएगा। तो आपके इस पेपर में जो फाइनल गुजर चुका है उसमें एलिमिनेशन मेथड भी था और क्रेमर भी था, दो आ गए। तो अब यही हो सकता है 4 में से 2 मेथड ही पूछ सकता है, और कितने पूछे वो, क्योंकि बाकी भी जो चैप्टर को देखना है। तो इसलिए आप इन चारों मेथड की प्रैक्टिस करें। और इसके अलावा आपके ये जो इसके एक्सरसाइज के एंड पे 7, 8, 9 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनकी भी आपने लाजमी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने मेंशन है, आप इनको देखें, प्रैक्टिस करें, सोल्यूशन भी चैनल पे सारे मेंशन हैं। नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर नंबर 3 पे। चैप्टर नंबर 3 है आपके पास वेक्टर्स, और वेक्टर्स का चैप्टर आपने देखा है कितना इंपॉर्टेंट है, वेक्टर में से कितने ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं। तो एक्सरसाइज 3.1 को मैंने भी स्किप कर दिया है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पेपर फाइनल देख के। तो 3.2 को अगर हम देखें तो 3.2 में से आपने क्वेश्चन नंबर 4 को अटैम्प्ट करना है, और क्वेश्चन नंबर 4 में लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे उसने कहा था आपको के की वैल्यू फाइंड करें पी की, तो हमने लेमडा बुक में बस यही चेंज होगा थोड़ा बहुत। अब क्या कर रहा है, वेक्टर ए माइनस लेमडा बी इज परपेंडिकुलर टू सी। अब जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट होता है 0। तो आपने ए माइनस लेमडा बी करने के बाद जो आंसर रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसका सी के साथ डॉट करना है, डॉट करेंगे इक्वल टू 0 रखेंगे, वहाँ से आपके पास लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। सोल्यूशन सारे मेंशन है चैनल पे, आप एक एक्सरसाइज में जाके देख सकते हैं। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट भी कि एंगल, अगर आप ये प्रूव करें कि एंगल्स बिटवीन टू डायगनल्स, आप क्यूब के दो डायगनल्स अगर हों तो उनके दरमियान एंगल जो है वो काज इनवर्स 1/3 बनता है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3.2 का ही है, इसको भी देख सकते हैं आप, और लाजमी प्रैक्टिस करनी है इसकी। क्वेश्चन नंबर 10 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके दोनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एक्सरसाइज 3.2 में से ही दिया गया है। इसके बाद एग्जाम्पल, और यही एग्जाम्पल आपकी पेपर में आई हुई थी, वो साइन, एक साइन का फार्मूला है, वो काज का फार्मूला था। तो ये जो 4 बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं, फंडामेंटल लॉ हैं ट्रिग्नोमेट्री के, ये आपको प्रूव करने आने चाहिए। साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा, काज अल्फा माइनस बीटा, काज अल्फा प्लस बीटा। तो ये 3.3 एक्सरसाइज से क्वेश्चन था, इससे प्रीवियस एग्जाम्पल्स वहाँ से, तो यानी 3.3 में ही लाई कर रहा है ये। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो ये क्वेश्चन आपकी 3.3 एक्सरसाइज में, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोलिनियर का कंसेप्ट लाजमी एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर, ठीक है। तो इसके अलावा एग्जांपल नेक्स्ट अगर देखें तो ये वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पिप्ड, ये भी पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 अगर देखें ये 3.4 में से है, और ये कोप्लेनर का कंसेप्ट है जो आपके पेपर में आया हुआ था,
ठीक है। अब इसी तरह इसका सेकंड पार्ट भी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 3.4 से है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, वॉल्यूम कैसे फाइंड किया जाता है, ये भी एक्सरसाइज 3.4 में मेंशन है, तो इसको अभी आपने देख के प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर नंबर 4 पे। चैप्टर नंबर 4 है सीक्वेंस एंड सीरीज़। तो सीक्वेंस एंड सीरीज़ में मैं क्वेश्चन नंबर जो 7 जो चूज़ किया है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इस इंपॉर्टेंट सीरीज़ में, वो है विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस दी हुई है, इसकी कौन सी टर्म पे आंसर 70 आएगा। 4.2 में से क्वेश्चन पिक किया है। इसको पिक करने का मतलब ये है कि जस्ट आपको फार्मूला और कंसेप्ट थोड़ा पता होना चाहिए कि किस तरह से अगर सीक्वेंस हमारे पास दी जाए तो हम नंबर फाइंड करते हैं, जो सम होता है उसका कौन से नंबर पे। तो ये अर्थमेटिक सीक्वेंस सिंपल है, तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा 4.2 से। और 4.2 से फिर भी आगे एक और 2 क्वेश्चन मैंने चूज़ किए हैं, 3, वो मीन के हैं। अर्थमेटिक मीन कैसे फाइंड किया जाता है, और अगर एक्स वाई अर्थमेटिक मीन दिया जाए तो उनके दरमियान एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी जो वो कैसे फाइंड करते हैं। और इसी तरह लास्ट 16 है कि अगर 2 अर्थमेटिक्स मीन कहे जाएँ 2 नंबर्स के दरमियान, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, प्रैक्टिस लाजमी करनी है आपने। इंशाल्लाह इसमें से क्वेश्चन जो है वो काफ़ी सारे आएंगे। इसके बाद देख सकते हैं आप 4.4 में से कि बॉल है और पिंग पोंग बॉल है, ड्रॉप किया किसी हाइट से, देख सकते हैं पेपर में इसी तरह का क्वेश्चन था। ठीक है, जस्ट थोड़ा सा कंसेप्ट उसने चेंज किया, बाकी जो मेथड है इसका वो वही है 4.4। तो इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 27 है, इसमें भी आप देख सकते हैं, ये आपको इसलिए दिया है कि यहाँ से आपको कंसेप्ट पता चलेगा कि कैसे हम इंक्रीज़ वो रेशो वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, करंट पॉपुलेशन दी जाए और इतने टाइम के बाद पॉपुलेशन पहुँच जाए तो कैसे आप फाइंड करेंगे। तो इसी तरह एग्जांपल अगर हम देखें 4.5, तो ये हार्मोनिक सीक्वेंस है, यही पेपर में भी इस तरह का क्वेश्चन था हार्मोनिक सीक्वेंस का। फिर एग्जांपल सम टू इन्फिनिटी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, अब यही पेपर लॉन्ग क्वेश्चन में था, इनफाइनाइट का अलग से सम था और फाइनल यानी एन का अलग था। अब ये 2 क्वेश्चन है लेकिन उसने एक ही बना दिया। तो पेपर में इसी तरह होगा, एक ही क्वेश्चन दिया जाएगा, उसका इनफाइनाइट का भी सम पूछ सकता है, फाइनाइट का भी पूछ सकता है, यानी एन टर्म का भी पूछ सकता है। तो ये 4.7 में से क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर 6 जो लास्ट पे मैंने मेंशन किया, ये रिव्यू एक्सरसाइज है कि अगर प्रोडक्ट दिया जाए 3 नंबर्स का जीबी में और वो 216 हो और उनका सम अगर 19 हो तो आप नंबर्स बताएं कौन से हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी चैप्टर 4 का, लाजमी इसकी भी प्रैक्टिस करनी है आपने। और वही बात है, जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ लाजमी इनकी प्रैक्टिस करनी है, छोड़ना कोई भी नहीं है। चैप्टर तो आप कोई भी छोड़ नहीं सकते, हाँ एक्सरसाइजेज की बात बताइए आपको कौन कौन से एक्सरसाइज आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी, चैप्टर नंबर 5 है, आसान सा चैप्टर है। इसका पहले भी मैंने आपको बताया था, सिंपल से पोलिनोमियल्स हैं, उनको आपने डिवाइड करना है और रिमाइंडर आपको बस दिया हुआ है, आपने वो जो डिवाइड जिससे दिया हुआ उसको पुट करना है, यानी x-2 को 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू 2 आएगी, 2 को पुट करें और जो आंसर यानी इक्वल टू आपने 16 रखना है और सिंपल सी m की वैल्यू आ जाएगी। 5.1 में से क्वेश्चन मैंने दे दिया ताकि आपको थोड़ी रिमाइंडर की प्रैक्टिस हो जाए। फिर इसी तरह एग्जाम्पल फैक्टर थ्योरम को यूज़ करें और क्यूबिक इक्वेशन को आपने फैक्टराइज करना है। ये एग्जांपल आप देख सकते हैं 5.2 में। और इसी तरह 5.3 में से एक क्वेश्चन है कि आपके वर्ड प्रॉब्लम है, रेक्टेंगल सॉलिड हो, उसका वॉल्यूम इतना हो, विड्थ जो है उसके ट्वाइस हो उसकी हाइट के, और एंड लेंथ जो है वो उसकी 2 यूनिट मोर हो विड्थ से, तो डायमेंशन फाइंड करें। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 5.3 का, इसको आप देखें। और ये चैप्टर 5 जो है वो आपका ईजी सा चैप्टर है, इसमें से भी आपके पेपर्स में क्वेश्चन काफ़ी सारा आए हुए थे। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर नंबर 6 पे। अब चैप्टर नंबर 6 जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट को इसमें मुश्किल पेश होती है, कहते हैं सर चैप्टर 6 जो है वो थोड़ा मुश्किल है। तो इसके लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस मेंशन कर दिए, आप अगर इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो फिर आपको बाकी चैप्टर 6 को करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक हो गया, तो 6.2 स्टार्ट करते हैं। 6.1 को भी स्किप कर दिया मैंने, जैसे पेपर में उसने स्किप किया था उसी को फॉलो किया है। तो 6.2 को अगर हम देखें, लेकिन 6.1 को स्किप करने का मतलब हरगिज़ नहीं है कि उसमें से एमसीक्यूज़ नहीं आएंगे। ठीक है, एमसीक्यूज़ के लिए आप उसको देख सकते हैं। तो क्वेश्चन 1 प्रूफ करना है आपने, सिंपल परमुटेशन का कंसेप्ट फार्मूला यूज़ होगा, प्रूफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में एन की वैल्यू फाइंड करनी है, रेशो है परमुटेशन की, इनको देखें। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आप देख सकते हैं कि हाउ मेनी 3 डिजिट्स इवन नंबर कैसे बनेंगे आपके पास अगर नंबर दिए हुए हैं और डिजिट रिपीट भी नहीं होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी तरह से है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो आपके पास इसी तरह वर्ड दिया हुआ और कहता है वावल वर्ड जो वावल प्लेस पे ऑक्यूपाई करने चाहिए। जैसे पेपर में उसने नंबर दिया था, वर्ड दिया था एजुकेशन, वो कह रहा था वावल्स जो है वो गट्ठे नहीं होने चाहिए। तो बिल्कुल इसी तरह के ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इनमें कंसेप्ट चेंज होना है। तो अब क्वेश्चन नंबर 13 में देखें, अब यही चीज़ बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल सेम क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था, लेकिन मशीन वर्ड की जगह उसने एजुकेशन लिख दिया। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, कहता है मशीन को इस तरह अरेंज करना है कि वावल वर्ड जो इकट्ठे नहीं होने चाहिए। तो क्वेश्चन इसी तरह के ही पेपर्स में आते हैं आपके, बस थोड़ा सा आप अगर समझ के प्रैक्टिस करें तो फिर मुश्किल नहीं होगा।
क्वेश्चन नंबर 15 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 6.2 का, और क्वेश्चन नंबर 19 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनकी भी लाजमी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट चलते हैं इसके 6.3 पे। अब ये चैप्टर इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसकी दोनों एक्सरसाइज के ऊपर अलग अलग से स्लाइड्स बनाई हैं ताकि आपका कोई चीज़ जो है वो रह ना जाए। बाकी चैप्टर आप बेशक छोड़ सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो लाजमी आपने अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट 6.3 में आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1, और इसी में से ही आपका एक क्वेश्चन आया भी हुआ था। अब वो उसने ये बुक में उसने सी की फॉर्म में लिखा हुआ है, वहाँ पे पेपर में उसने कम्बिनेशन की फॉर्म में बना के दे दिया। तो आपको सिंपल पता है कि कम्बिनेशन को ही सी की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो ये कोई भी एक रिजल्ट यहाँ से प्रूव करने के लिए आ सकता है, ये लाजमी प्रैक्टिस करनी है। सारे पार्ट की जो इंपॉर्टेंट थे मैंने मेंशन कर दिए। क्वेश्चन नंबर 2 में भी एन की वैल्यू फाइंड करनी है, जैसे 6.2 में था, वहाँ पे परमुटेशन यूज़ करनी है, यहाँ पे कम्बिनेशन यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास फिर इसी तरह आर की वैल्यू फाइंड करनी है अब आपने, और कम्बिनेशन 3 मैंने मेंशन किए, इनमें से प्रैक्टिस लाजमी करें। क्वेश्चन नंबर 4 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एन भी है और आर भी है, दोनों वैल्यू फाइंड करनी है, और रेशो का कंसेप्ट भी है। और इसके बाद जो नीचे क्वेश्चन है वो आपका यहाँ से ही लॉन्ग क्वेश्चन इसी तरह से बना था। जो क्वेश्चन नंबर 6 है 6.3 में से मैंने आपको बताया है कि इस तरह के वो हमने कमेटी वाला पढ़ा था, तो वही क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन कर दिया है। 5 मैन और 3 वुमेन और कमेटी डालनी है, कमेटी ऑफ 3 इज़ टू बी फॉर्म, 3 बंदों की कमेटी बनानी है, और ये उसकी नीचे जो है कंडीशंस हैं। तो आपने इस तरह से इसको देखना है, ये इंपॉर्टेंट है, सोल्यूशन इसके मेंशन है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 का जो ये उसने असल में एग्जैक्टली उसने क्वेश्चन उठाया था, जस्ट उसने कंसेप्ट कमेटी को चेंज करके दूसरा आपका कंसेप्ट बना दिया था। जो आपका पेपर में उसने कहा था कि कंपनी है उसमें 7 इंजीनियर और 5 मैनेजर हैं, ठीक है, तो इस तरह से उनको सिलेक्ट करें। बाकी पार्ट इसी तरह थे, कभी 3 इंजीनियर और 2 मैनेजर, कभी 4 इंजीनियर 1 मैनेजर, एट लीस्ट और एट मोस्ट। तो यही आप देख सकते हैं इस पार्ट में भी, एग्जैक्टली 2 वुमेन, एट लीस्ट 3, एग्जैक्टली 2 वुमेन। इसी तरह अगर सेकंड पार्ट में देते हैं देखें तो एट लीस्ट 2 वुमेन, और थर्ड पार्ट में देखें तो एट लीस्ट एट मोस्ट का कंसेप्ट आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने बताया था करना है, पेपर में आएगा, तो वही चीज़ थी। क्वेश्चन नंबर 9, सिंपल नंबर ऑफ डायगोनल्स अगर आपने निकालने हो एन साइडेड पॉलीगॉन के, तो आप कैसे निकालते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा इस चैप्टर 6 की जो रिव्यू एक्सरसाइज है वहाँ से भी मैंने जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मुझे नज़र आए वो भी मैंने चूज़ कर लिया 3 और 6, तो इनकी भी आपने लाजमी प्रैक्टिस करनी है, ठीक हो गया। तो अब ये हम चैप्टर नंबर 6 को भी रिवाइज कर चुके हैं, रिव्यू कर चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर नंबर 7 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 7 आपने देखा होगा मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम। चैप्टर काफ़ी लेंथी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्वेश्चन इसमें से आते हैं। 7.1 में से भी आया हुआ है, 7.2 में से भी आया हुआ है, 3 में से आया हुआ है, तो आप कोई भी एक्सरसाइज छोड़ नहीं सकते। चैप्टर तो दूर की बात है अगर आपने फुल मार्क्स लेने हैं तो क्वेश्चन नंबर जो 1 मैंने यानी चूज़ किया है वो आपको पता है मैथमेटिकल इंडक्शन से ही होगा, और उसके सिंपल सा मेथड है, पेपर में भी आया हुआ था 7.1। तो मैंने भी इजी से 2 क्वेश्चन चूज़ किए, बस आपको कंसेप्ट थोड़ा रिवाइज करने के लिए। बाकी नीचे जितने भी क्वेश्चन हैं ये 7.2 में से सिलेक्ट किए हैं, ठीक है। इन सारों की प्रैक्टिस करनी है लाजमी, सोल्यूशन मेंशन है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट चलते हैं 7.3 पे। 7.3 एक्सरसाइज में भी जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने चूज़ किया, 4 चूज़ किया, क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आगे लिखा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 और 9 जो एक ही चीज़ है, एक ही यानी उस क्वेश्चन के 2 हिस्से हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे तो पहले क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो बन जाता है, यानी सम फाइंड करने के बाद हमारा ये प्रूफ होता है। तो इस साल फाइनल में नहीं आया, लेकिन इस साल मुझे ज़्यादा इसकी चांसेस नज़र आ रहे हैं कि यहाँ से वो क्वेश्चन लाजमी देगा, तो इसकी लाजमी प्रैक्टिस करनी है इसकी। 7.3 की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्पेशली क्वेश्चन 8 और 9। और बाकी अगर आप चैप्टर 7 को छोड़ना चाहते हैं तो लेकिन ये आप छोड़ सकते हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन 7.1, 2, 3 के मैंने बताया इनको लाजमी आपने प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट चलते हैं जी चैप्टर नंबर 8 की तरफ। और चैप्टर नंबर 8 आपके पास फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। इसमें आपको मैं एग्जैक्टली आइडिया नहीं बता सकता कि कौन सा क्वेश्चन आप करें कौन सा नहीं करें, क्योंकि बेशुमार आइडेंटिटीज़ हैं। कोई भी आइडेंटिटीज़ वो पेपर में दे सकता है, प्रूव करा सकता है आपसे, लेकिन आपको फार्मूले आने चाहिए। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैंने लिखे हैं जो कि पहले एग्जाम में आया करते थे। कॉट अल्फा माइनस बीटा को प्रूफ करना होता है इसके, अब ये 10 की रेशो में भी आ सकता है, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसी तरह पार्ट ए है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नज़र आया, 8.1 में से मेंशन कर दिया, इसको प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8.1 का क्वेश्चन लाजमी आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, तो आपने इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। क्वेश्चन नंबर 7, अब 8.2 में से क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो मैंने चूज़ किए हैं, इनको आप देखें, इनकी प्रैक्टिस करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 4 और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 8.3,
तो स्टूडेंट 8.3 में से आपको ये क्वेश्चन नंबर 4, अगर इससे प्रीवियस एग्ज़ाम आप देखें जो इस बुक के अलावा जो पहले होते थे, तो ये क्वेश्चन लाजमी हर साल किसी भी हर पेपर में इन तीनों में से कोई एक पार्ट आया होता था। तो इस बार नहीं आया लकीली, लेकिन हो सकता है इस साल आ जाए, तो इसकी भी लाजमी प्रैक्टिस करनी है। तो नेक्स्ट चलते हैं लास्ट चैप्टर नंबर 9 की तरफ। और वो चैप्टर नंबर 9 भी आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर है, लेकिन आसान चैप्टर है। सिंपल आपने मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट 9.1 देख सकते हैं आपके पेपर में है, पीरियड देख सकते हैं आपके पेपर में है, इवन ऑड नहीं आया लेकिन ऑब्जेक्टिव में था, तो ये भी पेपर में हो गया। इसके बाद अब उसने डिवाइड कर दिया इसको 9.2 में, और 9.2 में आपके पास ग्राफ्स हैं सिर्फ, तो ग्राफ्स को आपने फंक्शन की डोमेन रेंज देखनी है और उसके अकॉर्डिंग ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको भी ये 9.2 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। और इसमें भी नीचे वही चीज़ें हैं, मैक्सिमम, मिनिमम और हाइट और टाइम, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपने लाजमी देखना है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको कुछ आइडिया होगा कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके इंशाल्लाह आपको पेपर में हेल्प करेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।